कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसके ऊपर गोली चल जाए, कब किसका लाश जो से किस वृक्ष में टंगा हुआ मिलेगा, ये कहना नामुमकिन है। कौन जनप्रतिनिधि कब हमारी हत्या हो जाएगी ये भी कहना मुश्किल है। घर के सामने बोलेरो आदमी लगा के, स्कॉर्पियो लगा के सो रहा है, सुबह जगह मालूम क्या चला स्कॉर्पियो गायब है, ये हालत है। मोटरसाइकिल गए बाजार में लगा करके निकले, मोटरसाइकिल गायब है। मतलब कैसे रहेंगे हम लोग, क्या हालात। उसके बाद भी शराबबंदी सफल नहीं है। गांव गांव शराब उपलब्ध है, गांव गांव। आप शहर में भी जाएंगे तो होम डिलीवरी शराब लगता है कि 5,000 का शायद एक पेटी खरीद के लाता है सब यूपी से या बॉर्डर का क्षेत्र जहां भी हो, और इधर ला करके डबल दाम में 10,000 में बेच देता है। तो ये हालत है। जो तस्कर हैं आगे पिस्टल लेकर के चल रहे हैं और पीछे से पिस्टल लेकर चल रहा है और बीच में शराब का खेप जा रहा है। ये वस्तु स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें अभी हमारे साथ जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। आइए जो इनका जो जीवनी है, इनका जो पॉलिटिकल जो जहाँ से स्टार्टिंग की है कि किस तरह से अभी तक यहाँ तक ये पहुंचे, इन्हीं तक तमाम फॉलोअर्स सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, विशेष अभिनंदन, विशेष आभार। हमके जब जानना चाहेंगे कि अभी तक का आपका जो सफर है जिंदगी का, वो कैसे क्या कुछ पढ़ाई लिखाई से लेकर के पॉलिटिकल तक एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन का यापन हो रहा है मेरे जीवन का जी। और उसी कड़ी में लगभग 46 से 48 साल का सफर हम क्रॉस कर लिए हैं जी। और पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक आपने सवाल किया, तो चूंकि हम लोग स्नातक हैं, स्नातक के बाद से कंप्यूटर हार्डवेयर से हमने डिप्लोमा दिल्ली से किया जी। और उसके पश्चात 2006 से कंप्लीट मुड़ियारी के मालिकों का आशीर्वाद है, तो उस ताकत के बदौलत आज हम लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो अभी तो आप जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष बन गए, तो उस मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे। ये मतलब कैसे क्या जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष भी पिछली बार जब हम बने थे जी, तो लोगों का मोहब्बत था, लोगों ने देखा, चूंकि संघ संगठन के लिए मजबूती के साथ और मुद्दाओं के आधार पर हर वक्त लड़ने का हम काम करते थे। शासन प्रशासन से, शासन प्रशासन और त्रिस्तरीय पंचायत, विशेष करके मुखिया साथियों में जो गैप होता था, गैप को हम पाटने का कार्य करते थे। उन लोगों के मुद्दाओं को ले जाकर के जिलाधिकारी या शासन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे हर वक्त हम चर्चा करते रहते थे। जितना हो सकता था हमसे उन समस्याओं का निष्पादन कराने का हमने प्रयास मेरा चलते रहता था। उसी कड़ी में पिछली बार भी जब मुखिया संघ के हम अध्यक्ष बने तो उसी ताकत के अनुरूप लोगों ने कहा कि नहीं, अजय जी में वो वैसा दिख रहा है कि वह काम करेंगे तो संगठन के लिए बेहतर होगा। तो पिछला 5 साल लोगों का मोहब्बत मिला। फिर उसके बाद से इस बार जब हम लोग मुखिया का चुनाव जीत गए तो फिर वही स्थिति, फिर तमाम हमको लगता है कि 283 हम लोग मुखिया हैं और उसमें सभी धर्म और सभी समाज से हैं, सभी दल के लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे मुखिया साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के हैं, माले के हैं और तमाम सभी दल से निर्दल सभी समाज के लोग हैं। और 283 में हमें लगता है कि 283 में 283 लोगों का मोहब्बत आज भी बना हुआ एज ए मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में। चूंकि हर वक्त जितना हो सकता है, जितना मेरे पास क्षमता हो सकता है, संघ के लिए, संगठन के लिए सभी अपने कार्यों को छोड़ करके लड़ने का हम कार्य करते हैं, उन समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मौका हमें प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा, मुझे सिवान में बात करो तो इतना आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ क्योंकि आपको देखा जाता है कि आप हमेशा आवाज उठाते, बार बार हम वकालत कर रहे हैं, बार बार हर वक्त हम लीगल फोरम पे। आप चूंकि चौथे स्तंभ है, सिवान बिहार में भी ग्राफ का जैसे ये बढ़ा हुआ, सिवान में विशेष बढ़ा हुआ है। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसके ऊपर गोली चल जाए, कब किसका लाश जो से किस वृक्ष में टंगा हुआ मिलेगा, ये कहना नामुमकिन है। कौन जनप्रतिनिधि कब हमारी हत्या हो जाएगी ये भी कहना मुश्किल है। कब हमारे साथी की हत्या हो जाएगी, कब जिला परिषद के साथी पर गोली चल जाएगा, कब प्रमुख साथी पे गोली चल जाएगा। तो जनप्रतिनिधि से लेकर के आवाम सुरक्षित नहीं है, सब लोगों का एकदम सीने पे हाथ पड़ा हुआ है। कब किसके घर में डकैती हो जाए, आजकल तो डकैती का घटना बढ़ा हुआ है। ये तो हमको लगता है कि ये 20 साल के बाद शुरू हो गया डकैती, घर में डकैती होना, सारा सामान ले जाना। तो हम लोग 20 साल के बाद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए क्या वस्तु स्थिति है। और उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब अब उन पे लांछन नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को ऐसा लगे कि भाई देखिए मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि किसी पे उंगली उठाना, मेरा कंसेप्ट है सिस्टम पे सवाल उठाना कि अभी सिस्टम कोलैप्स है। आए दिन हत्या का जो दौर है, लूट का जो दौर है, घर के सामने बोलेरो आदमी लगा के, स्कॉर्पियो लगा के सो रहा है, सुबह जगह मालूम क्या चला स्कॉर्पियो गायब है, ये हालत है। मोटरसाइकिल गए बाजार में लगा करके निकले, मोटरसाइकिल गायब है। मतलब कैसे रहेंगे हम लोग, क्या हालात है।
तो अभी जो वस्तु स्थिति है और उसका कहीं ना कहीं एक और चीज अब हो सकता है कि किसी को खराब लगे सही लगे, शराबबंदी जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा ड्रीम थिंग है, हम उसका सपोर्ट करते हैं कि यह थिंग ड्रीम थिंग है, लेकिन उसके जो है सो दूसरे पहलू को भी माननीय मुख्यमंत्री को अवलोकन करना चाहिए। और विशेष करके जो ऊपरी जनप्रतिनिधि के साथी लोग, माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय या महोदया, इन लोगों को उन चीजों पे दूसरे पहलू पर भी चर्चा करना चाहिए सदन में। एक पहला पहलू कि शराबबंदी बेहतर चीज है, ये अच्छा बात है, लेकिन सेकेंडरी पहलू को जरा देख लीजिए। पूरा शासन जितना कह लीजिएगा शासन के लोग उसमें जो है सो उलझे हुए हैं। एक एक थाना में एक एक पदाधिकारी के पास 100 केस का लंबा लिस्ट है, 100 केस एक एक पदाधिकारी के पास पड़ा हुआ है। पूरा सिस्टम शराबबंदी में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शराबबंदी सफल नहीं है। गांव गांव शराब उपलब्ध है, गांव गांव। आप शहर में भी जाएंगे तो होम डिलीवरी शराब उपलब्ध है। दूसरा चीज, गांव में रहने वाले लगभग 80% नौजवान अंडर 25 का लड़का इस गोरख धंधा में संलिप्त है। उसका रीजन है कि शायद लगता है कि 5,000 का शायद एक पेटी खरीद के लाता है सब यूपी से या बॉर्डर का क्षेत्र जहां भी हो, और इधर ला करके डबल दाम में 10,000 में बेच देता है। तो ये जो स्थिति बना हुआ है, इसमें शासन प्रशासन के लोग नाकाम है। शासन के 10 पदाधिकारी हैं, 20 की संख्या में पुलिस बल है और हजारों की संख्या में सप्लाई करने वाले लोग हैं। तो कैसे बेहतर होगा, कैसे व्यवस्था बदलेगा? उसी का वजह है कि मोटरसाइकिल की घटना, चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। बोलेरो स्कॉर्पियो चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। अभी तो यह हालत है, जो तस्कर हैं आगे पिस्टल लेकर के चल रहे हैं और पीछे से पिस्टल लेकर चल रहा है और बीच में शराब का खेप जा रहा है। ये वस्तु स्थिति है और सब लोग इस बात को बखूबी जान भी रहा है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि इस पहलू पे भी ऊपरी सदन में चर्चा हो कि कैसे इस पर कैसे समाधान कैसे हो, और समाधान नहीं होगा और शासन के लोग उलझे रहेंगे इसी शराबबंदी में, केस में, तो आपका बाकी जितना मामला है सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक केस समय से नहीं कट रहा है, एक केस कोई ऐसा नहीं है केस जिसका समय से निष्पादन हो। कभी डायरी नहीं गया तो अरेस्टिंग नहीं हुआ, तो लंबा कतार पड़ो, तो कैसे व्यवस्था बेहतर चलेगी? अपराध के पीछे शराबबंदी है। अब तो एक रूप अगर देखा जाए तो ये भी है, हम अगर गलत कर रहे हैं तो सामने मालिक लोग सुनेंगे। ये केवल हम नहीं, हम जैसे हजारों लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि आपका दूसरा जो पहलू है कहीं ना कहीं निगेटिविटी है उसमें, और जिसकी वजह से अभी क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। संलिप्त है गोरख धंधा में, मोटा उगाई है गोरख धंधा में संलिप्त। अच्छा मुखिया जी, इसके अलावा आपसे एक और सवाल रहेगा कि जो सीवान का भी वर्तमान में एमएलसी है विनोद जायसवाल जी, वो मतलब अपराध को लेकर के वो आवाज नहीं उठाते हैं। ये साथ बात आप भी जानते हैं, क्या कुछ कहेगा? बड़े आदर के साथ हम लोगों के सम्मानित विधान परिषद के सदस्य हैं जी, और उनसे मेरा गुजारिश होगा, कल उनका हम एक स्टेटमेंट सुने थे, उनका पीसी जो हुआ था उसमें कह रहे थे कि हम ये सड़क को पूर्ण करवा रहे हैं, इतना करोड़ का बजट ये हुआ, ओवर ब्रिज, अच्छा चीज है, ये सब होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस ताकत के लिए, जिन लोगों का ताकत उनको मिला है, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, एक सवाल उन लोगों पे भी आना चाहिए। विधान परिषद में कम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता कैसे बढ़ेगा? वार्ड सदस्य को पुनः पावर कैसे मिलेगा? वार्ड सदस्य हमारे कैसे मजबूत होंगे? वार्ड सदस्य का जो रूप सरकार ने तय कर देता, अभी क्या हालत है? अभी हमारे वार्ड सदस्य के साथी लोग झुंझुना बने हुए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री पिछली बार उन लोगों का अकाउंट खुलवा करके सारा व्यवस्था मजबूत किए, अभी इस बार क्या कर दिया, झुंझुना पकड़ा दिए हैं। हमारे सम्मानित मुखिया साथी हैं, परेशान हैं, सिस्टम न सुन रहा है, न शासन सुन रहा है, न पंचायत सचिव तरजीह देता है, न जो ऐसा हमारे आवास सहायक लोगों का वही हालत है, किसान सलाहकार का वही हालत है, आप विकास मित्र का देख लीजिएगा वही हालत है, ये कार्यपालक सहायक है उन लोगों का भी वही हालत है। तो सरकार ने जो सिस्टम तय किया पंचायती राज व्यवस्था में, जो 10 हैंड्स 11 हैंड्स मिला है पंचायत के सरकार को चलाने के लिए, आप पता करवाइए माननीय एमएलसी साहब, हम बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। ये लोग पंचायत के कर्मी हैं, लेकिन जिला के किसी भी पंचायत में ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं। इन लोगों की उपस्थिति का संधारण नहीं होता है, और जब आप पंचायत में नहीं जाएंगे, पंचायत में कोई उपस्थिति नहीं होगी, तो पंचायत का विकास कैसे आगे जाएगा? कैसे पंचायत के मुखिया और पंचायत के मालिकों का काम होगा? तो सवाल इन मुद्दाओं के आधार पर आप शासन में करिए, आप विधान परिषद में उठाइए कि तय करिए
कि जितने भी पंचायत के कर्मी हैं वो पंचायत में उपस्थित हो समय। आप तय करिए कि उन लोगों की उपस्थिति का संधारण पंचायत में हो। आप तय करिए कि आप पंचायत में मालिकों का सेवा समय करने का कार्य करिएगा। और A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है पंचायत से जुड़ा हुआ है, जाति है, आय है, निवास है, मृत्यु है, जन्म है, जैसे नली है, गली है, किसान का रजिस्ट्रेशन है, वृद्धजन पेंशन है, विधवा पेंशन है, जितने भी आवाम का जरूरत का जो नीड है, राशन है, किरासन है, तमाम पंचायत के सरकार से व्यवस्था जुड़ा हुआ है। लेकिन ये व्यवस्था जो अभी जुड़ा हुआ है, व्यवस्था के नाम पे, सिस्टम के नाम पे सिस्टम शून्य चल रहा है, जिसके वजह से आवाम को जो होना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। तो हम तो गुजारिश करना चाहते हैं माननीय MLC महोदय से कि इन मुद्दाओं पे सवाल करिए ना, आप सिस्टम को मजबूत करने का कार्य करिए ना। आए दिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो जा रही है, आप एक बार सवाल नहीं कर रहे कि क्यों भाई उन लोग सुरक्षित कैसे रहेगा, उन लोग को आर्म्स का लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, उन लोगों को जो है सो सुरक्षित रहने का व्यवस्था कौन सा बनेगा, आप ये सवाल नहीं कर रहे। तो कम से कम इन मुद्दाओं पे भी सवाल करिए। बड़े आदर के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल साहब, आपसे निवेदन रहेगा, मेरा गुजारिश रहेगा कि आप ताकत दीजिए। बड़ी उम्मीद के साथ सीवान के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का प्यार और मोहब्बत आपको मिला। आप विनर हैं, आप विधान परिषद के सदस्य के रूप में हैं, आप उद्योगपति हैं, आपके पास वह ताकत है। आप व्यवस्था को बदलने में अपनी ताकत को लगाने का कार्य करिए। हम तो गुजारिश ये करना चाहते हैं, तब जाकर के व्यवस्था मजबूत होगा। यहाँ बुरा हालत है, यहाँ कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है, पूरा सिस्टम कोलैप्स है। अच्छा मुखिया जी, इसके अलावा उन्होंने एक और वादा किया था कि जो सीवान का जो नौजवान युवा है उन लोगों के लिए हम उद्योग भी लगाएंगे सीवान में। नहीं, वो तो चुनाव का वादा था जी, वो चुनावी वादा था, वो चुनावी वादा था। अभी भी बोल रहे हैं हम जी। इतना बोलना, चूंकि चुनाव का दौर था, बार बार कह रहे थे कि हम उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। इंतजार किया जाए कौन से उद्योग लग रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज है, सीवान का कर्ज है हमारे ऊपर। आप देख लीजिए ना, अब तो सामने है, अब तो सामने। हम तो चाहेंगे कि बड़े उद्योगपति एक आध बड़ा उद्योग लगे तो यहाँ सीवान के नौजवानों को वहां रोजगार मिलेगा। हम तो चाहेंगे ऐसा हो, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है लगेगा फिर क्यों? अभी जो जेन्युइन चीज है ना, जो जेन्युइन चीज है उस पर कार्रवाई के नाम पर सुन रहे हैं। बाकी उद्योग की चर्चा करना हमको नहीं मुनासिब लगता है कि बहुत कुछ ग्रास लेवल पे उतरेगा। वो चुनावी जो है जुमला था, वो तो होगा, चलेगा, होते रहेगा। तो ये उनके जो भी शुभचिंतक हैं, आप इसका दरवाई नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि उन पे हम इन चीजों का लांछन लगा रहे हैं, हम जो सिस्टम की बात उस पर सवाल कर रहे हैं। इतना हल्का चीज नहीं है। जो जेन्युइन चीज है उस पर आप एक सवाल नहीं किए। आप एक सवाल जरा करिए विधान परिषद में कि क्यों नहीं, किस स्थिति परिस्थिति में पंचायत प्रतिनिधि, जो पंचायत के कर्मी और पंचायत में उपस्थिति उनकी नहीं होती है, क्यों भाई, क्यों नहीं हो पाती है? यह तो तय करवाइए, तब पंचायत का सरकार चलेगा। तब पंचायत के जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने जो सोचा था वह जाकर के धरातल पर उतरेगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं करिएगा, नहीं व्यवस्था बदल सकते। तो क्या अपील कीजिएगा लास्ट में? आग्रह करना चाहते हैं जी तमाम उन सीवान के नौजवान, सीवान के मालिकों से कि आप भी अपील करिए बड़े आदर के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल जी से कि जिन उम्मीद के साथ त्रिस्तरीय पंचायत साथियों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं, आप भी उनको सजेस्ट करिए, आप भी निवेदन और आग्रह करिए। हम भी उनसे निवेदन और कर जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं कि पहला, आप त्रिस्तरीय पंचायत और पंचायत के सरकार में जो भी कर्मी हैं उनको पंचायत में उपस्थिति उनकी सुनिश्चित हो, क्योंकि उसी के आधार पे उनको मानदेय का भुगतान सरकार के द्वारा हम लोगों के टैक्स का जो पैसा है उनको वेतन के रूप में मिलता है। तो आप पंचायत के मालिकों का कार्य करिए, ये मेरा उनसे निवेदन होगा, ये आग्रह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।